नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश पिछले 9 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की। शी चिनफिंग औपचारिक रूप से तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए और भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 409 रन बनाए। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों ने खेल और ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी किया। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सहयोग को और मजबूत करने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सहयोग व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी चर्चा की। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड समूह के सदस्य हैं और वे इस वर्ष मई में क्वाड नेताओं के सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों का मुद्दा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री अल्बनीज के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुआयामी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क ने कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता भारत ऑस्ट्रेलिया के महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमत हुए हैं। The relationship with India is multifaceted. The frequent high-level contact between Australia and India has further strengthened cooperation across a range of areas, including trade and investment, climate and energy, defence and security, and between the people of our two countries. इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से भेंट की। उन्होंने कहा कि श्री अल्बनीज की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में महिला सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को
वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए इस वर्ष के बजट में सरकार की घोषणाओं के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को और प्रोत्साहन देगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के अंतर्गत महिलाओं को 7.5% ब्याज मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 7 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। आज देश में 5 में से 1 नॉन फार्म बिजनेस महिलाएं संभाल रही हैं। बीते 9 वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं कितना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। प्रधानमंत्री ने श्री अन्न यानी मोटा अनाज के प्रचार में महिला स्व सहायता समूहों की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशस्त्र बलों में शामिल होती हैं और रफाल युद्धक विमान उड़ाती हैं तो इससे उनके बारे में लोगों की मानसिकता में बदलाव आता है। उन्होंने नागालैंड में 2 महिला विधायकों के निर्वाचित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने वाणिज्यिक संवाद 2023 के बाद सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो के बीच आज नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोलने के लिए सहयोग के बारे में चर्चा के लिए आज भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता भी फिर से शुरू हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कल अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म के 3रे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस सत्र का विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे। बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाई प्राइस डे अहेड मार्केट HPDAM और सरप्लस पावर पोर्टल PUSHP की शुरुआत की है। विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और ग्रिड नियंत्रक से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि HPDAM में कीमतें उचित हों और कोई भी बिजली उत्पादक अधिक कीमत नहीं वसूले। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। श्री मोदी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के ट्वीट पर यह बात कही। श्री गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे पर 4 रेलवे ओवरब्रिज, 9 प्रमुख पुल, 40 छोटे पुल और 89 अंडरपास तथा ओवरपास बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की 154 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख को भ्रामक बताया है।
श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि इसे भारत और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों के बारे में दुष्प्रचार के एकमात्र उद्देश्य से प्रकाशित किया गया। श्री ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता के मानदंड का पालन नहीं किया। बिहार में प्रवर्तन निदेशालय ने आज पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी सैयद अबू दोजाना के परिसरों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि नौकरी के बदले भूमि घोटाला मामले में जांच एजेंसी कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में हंगामे के साथ शुरू हुआ। असम के लोगों के बारे में महाराष्ट्र के एक विधायक की टिप्पणी के विरोध में विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चीतों के पुनर्वास के प्रयासों के अंतर्गत शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 3 चीतों को छोड़ेंगे। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को श्योपुर में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में बाघ मित्रों और लाडली बहनों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान करीब 270 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की अपार संभावनाएं हैं। पार्क में प्राकृतिक बाघों का समृद्ध इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाघों के पुनर्वास से इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। शी चिनफिंग को आज औपचारिक रूप से तीसरे कार्यकाल के लिए चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया। माओ से तुंग के बाद शी चिनफिंग देश के सबसे शक्तिशाली नेता बनकर उभरे हैं। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के करीब 3000 सांसदों ने आज शी चिनफिंग को राष्ट्रपति चुनने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। चुनाव में शी चिनफिंग एकमात्र उम्मीदवार थे। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करने वाले 69 वर्षीय शी चिनफिंग को फिर से राष्ट्रीय केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर CISF कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने देश की सुरक्षा प्रणाली में CISF की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए उनकी मेहनत और पेशेवर दृष्टिकोण की सराहना की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने कहा कि जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने असाधारण प्रदर्शन किया है। उन्होंने दुनिया में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली देश की बेटियों पर गर्व व्यक्त किया। ये टूर्नामेंट 31 मार्च तक चलेगा। खेलो इंडिया 10 कदम प्रतियोगिता में देश के 50 शहरों से अधिक स्थानों से लगभग 15,000 महिला एथलीट हिस्सा लेंगी। अहमदाबाद में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने चायकाल तक 7 विकेट पर 409 रन बना लिए थे। कैमरून ग्रीन 114 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए। मोहम्मद शमी को 2 और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है। महिला प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 18 ओवर में 105 रन ही बना सकी थी। कप्तान मैग लेनिंग ने 43 रन बनाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश पिछले 9 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की। शी चिनफिंग औपचारिक रूप से तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए। और भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने चायकाल तक पहली पारी में 7 विकेट पर 409 रन बनाए।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।